मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड्स के सिलसिले का एक नया सबक लिए हाज़िर खिदमत हूँ। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि द कंट्रोल्ड आर वाउल साउंड। द कंट्रोल्ड आर वाउल साउंड आज के मेरे सबक का जो उन्वान है, जो टॉपिक लिए हुए मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ, वो है कि ये जो लेटर आर होता है ये बहुत सी जगहों पे, बहुत से अल्फाज में, उसकी बहुत सी जगहों पे किसी भी लफ्ज़ पे जो है वो कंट्रोल शेप में इस्तेमाल होता है। यानी आर की जो प्रॉपर साउंड है वो र र र र आर 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 ऐसी है, लेकिन वो अपनी पूरी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। और ख़ास तौर पे इन सूरतों में, जो सूरतें ये आपके सामने मेंशन है, ख़ास तौर पे इन सूरतों में ये जो आर है ये अपनी कंट्रोल्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। वैसे भी आपने सुन रखा होगा कि ये हम जो ख़ास तौर पे जो सेकंड लैंग्वेज यूज़र हैं, पाकिस्तानी लोग हैं या दीगर एशियंस हैं, वो इस आर को ज़रा दबंग अंदाज में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यही लफ्ज़ ले लें, ये लफ्ज़ है तो हम कहते हैं कार, हम क्या कहते हैं इसको, कार, ऐसा आकार। लेकिन जो इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो हम आगे चल के इसके हवाले से भी मैं बयान करूँगा, लेकिन हम मिसाल के तौर पे रख रहा हूँ कि वो है कार। यानी हल्की सी आर की हल्की सी आवाज़ आनी चाहिए, ना कि कार जैसे ये लफ्ज़ देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, सबक को शुरू कर देते हैं इसी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये साउंड्स हैं और ये एग्जांपल्स हैं, और ये साउंड्स के हवाले से लिख दिया है वाउल साउंड्स। यानी ख़ास तौर पे ये आर जो है जब ये किसी वाउल के साथ आता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर जो है वो अक्सर जगहों पे अपनी कंट्रोल साउंड देता है, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो वाउल्स के साथ आएगा तो वो अपनी एक कंट्रोल साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसकी कुछ एग्जांपल दिए आपके सामने पेश हूँ, और इसलिए इसका टॉपिक रख दिया है कंट्रोल्ड आर वाउल साउंड। यानी यहाँ पे आर जो है वो अपनी कंट्रोल साउंड देगा। तो ए के साथ कहाँ कहाँ अपनी कंट्रोल साउंड देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ओ, ई, आई और यू, और साथ ये आर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये जो लिखे हुए अल्फाज हैं ये इस वक्त साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ए के साथ आर कहाँ पे कंट्रोल साउंड देगा, ओ के साथ कहाँ पे देगा, और ई के साथ वगैरह कहाँ देगा। तो ए के साथ कैसे कंट्रोल साउंड देता है आप देख रहे हैं, ए आर टी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर पूरी साउंड निकालें आर की तो वो बनती है आर्ट। लेकिन इसकी कंट्रोल साउंड ये तकादा कर रही है कि आप इसको यूँ प्रोड्यूस करें, आर्ट। बहुत मुश्किल से आर की जो रे है वो सुनाई दे, आर्ट, फार्ट, खार, आर्ट, फार्ट, खार, आर्ट, पार्ट, खार। यानी ठ ठ साउंड तो आपको इन दोनों के आखिर में सुनाई दे रही है, आर्ट, फार्ट, खार। आप महसूस कर रहे होंगे आर्ट ठ साउंड तो आपको महसूस हो रही है, लेकिन जो र साउंड है वो बहुत हल्की सी, बहुत बिल्कुल ऐट भी नहीं कह देना। अगर ये आर को रिमूव कर दें तो ये बन जाता है ऐट, लेकिन आप सुन रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, आठ, फाट, खार। तो अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आर की कंट्रोल साउंड मीन बिल्कुल हल्की सी आवाज़। ओ आर में ये कैसे होगी, नॉर्थ, फोर्क, यानी हल्की सी आर की जो आवाज़ है वो हल्की सी आ रही है, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कंट्रोल्ड साउंड। ई आर में जब ये लेटर ये वाउल ई के साथ आ रहेगा तो फिर अपनी साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, हर, बर्थ। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो साउंड है इसकी ई की वो बिल्कुल मादूम हो चुकी है, वो ना होने के बराबर है। पी और आर की आवाज़ आ रही है, हर, बर्थ। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि ई दोनों जगहों पे अपनी जो है साउंड है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, और आर भी अपनी कंट्रोल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हर, बर्थ। ये थ निकालने के लिए आर की आवाज़ ज़रा थोड़ी सी नुमाया हो जाती है, वरना ये बिल्कुल बन जाती है बथ। तो आप बथ और बर्थ में महसूस कर रहे होंगे, बथ। आप महसूस कर रहे होंगे फ़र्क कि आर की जो कंट्रोल साउंड है वो कैसे देनी है, हर, बर्थ। अब अगर कंट्रोल साउंड ना हो तो यूँ पढ़ा जाएगा, पर, हर, बर्थ। और कंट्रोल साउंड में कैसे होगा, हर, बर्थ, महसूस
उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। ये दो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इनका इस्तेमाल कम है, लेकिन फिर भी इनका वाउल्स के हवाले से इतलाक होता है, लिहाजा ये भी शामिल सबक हैं। आई आर, अब आई की जो दो साउंड है आपके सामने रखी हुई हैं वाउल के तौर पे, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड, लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह यहाँ पे ये साउंड बिल्कुल मादूम है, ना होने के बराबर है वाउल की, इस तरह यहाँ पे भी इन अल्फाज में भी जो आई है उसकी साउंड ना होने के बराबर है, उसकी साउंड ना होने के बराबर है। यानी कि लिखा हुआ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो ये कंट्रोल साउंड है। आर की भी कंट्रोल साउंड है और जो वाउल है उसकी साउंड तो बिल्कुल मादूम है। अब आप देखें, अगर इसको इसकी साउंड के हवाले से हम पढ़ें तो ये यूँ पढ़ा जाएगा, प्रॉपर इन लेटर्स की साउंड निकालें तो ये यूँ पढ़ा जाएगा, बिर्ड, बिर्ड, सिर, बिर्थ। मैं देसी अंदाज में आपके सामने पढ़ के इन लेटर्स की प्रॉपर साउंड निकाल के बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसको कंट्रोल साउंड के साथ ना पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा बिर्ड, सिर, बिर्थ। लेकिन हम इनको क्या पढ़ते हैं, आपने सुन रखा हुआ है, अक्सर अहबाब ये जानते हैं, बेहतर जानते हैं। आज बस इसकी लॉजिक सुन लें कि आई आर में जब ये कंट्रोल आर अपनी कंट्रोल साउंड देता है विद द लेटर विद द वाउल आई, बर्ड, सर, बर्थ, बर्ड, सर, बर्थ, यानी आर की आवाज़ आ रही है लेकिन कंट्रोल्ड साउंड है। आर की साउंड आ रही है बट दैट इज़ कंट्रोल साउंड, बर्ड, सर, बर्थ। अब यूँ भी नहीं कहना बर्ड, सर, बर्थ, नहीं, बर्ड, सर, बर्थ, बर्ड, सर, बर्थ, बर्ड, सर, बर्थ। दो चीज़ें महसूस की होंगी, एक तो आर की कंट्रोल साउंड है और दूसरा जो वाउल आई है उसकी साउंड जो है वो गायब है, वो साइलेंट है, वो अपनी आवाज़ नहीं दे रहा, कंट्रोल्ड है। यू आर, यू आर अपनी अगर प्रॉपर साउंड निकाले तो बनता है अर, क्या बनता है, अर। लेकिन यहाँ भी इसके साथ भी यही मामला है कि जो वाउल है वो अपने आप को पीछे कर रहा है और आर को कंट्रोल साउंड के साथ पेश कर रहा है। वाउल अपने आप को हटा रहा है, साइलेंट कर रहा है, और लेटर जो आर है उसको उसकी साउंड जो है वो कंट्रोल साउंड के तौर पर पेश कर रहा है। सुनिएगा लफ्ज़ फ्लर्ट, हर्ट, फ्लर्ट, हर्ट, फ्लर्ट, हर्ट, यानी यू की साउंड आ रही है, कंट्रोल साउंड है, और सेम इन द सेम वे आर की जो साउंड है वो भी आ रही है बट दैट इज़ कंट्रोल साउंड, फ्लर्ट, हर्ट, फ्लर्ट, हर्ट। तो आज के इस सबक में मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं कि ये जो ख़ास तौर पे आर होता है ये काफ़ी अल्फाज में काफ़ी जगहों पर अपनी कंट्रोल साउंड पेश करता है। तो हम ख़ास तौर पे जो सेकंड लैंग्वेज यूज़र हैं वो इस आर की आवाज़ को ज़रा दबंग अंदाज में निकालते हैं। तो हमने अक्सर सुना है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं नेटिव स्पीकर्स को, जिन लोगों की ये ज़ुबान है, कि जब वो ख़ास तौर पे आर का इस्तेमाल करते हैं और लफ्ज़ों के दरमियान आर को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो अमूमन कंट्रोल्ड साउंड होती है, ना कि दबंग सी साउंड होती है। मैं इस पहली मिसाल को एक दफ़ा फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ। अगर दबंग अंदाज में कहें तो पढ़ेंगे आर्ट, पार्ट, कार, लेकिन अगर कंट्रोल साउंड के तौर पर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आर्ट, फाट, खार। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सबक आपके लिए, जहां पे आपको महसूस करने के लिए है, वहां पे आपको एक नई चीज़ भी आपके सामने रख दी गई है। इसी तरह अच्छे अच्छे इसबाक के सिलसिले को साथ रखते हुए इंशाल्लाह आपके सामने पेश खिदमत होता रहूँगा। तब तक के लिए वस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर।